भारी नुकसान हो रहा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग 29 स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 पुल पूरी तरह से वॉश आउट हो गए हैं। 18 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने में खर्च होंगे 200 करोड़ रुपए। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच सड़क बनाना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। पैदल यात्रा के लिए ही तैयार हो पाएगा सोनप्रयाग गौरीकुंड रूट। शटल और मोटर ट्रॉली का इंतजाम कर रहा है प्रशासन। तो जो आपदा आई केदारनाथ मार्ग पर, वहां काफी ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपदा से प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। 29 स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुए हैं पैदल यात्रा मार्ग। 2 पुल पूरी तरह से वॉश आउट हो चुके हैं। 18 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने में भी लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च राज्य को भुगतना पड़ेगा। वहीं सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच में सड़क बनाना फिलहाल मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो मार्ग है वो खराब हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गई है सड़कें। तो पैदल यात्रा के लिए ही जो रूट है वो तैयार हो पाएगा। सोनप्रयाग गौरीकुंड रूट, जहां पर जो सड़क थी वो फिलहाल बनाना मुश्किल है। तो शटल और मोटर ट्रॉली का इंतजाम कर रहा है प्रशासन। कुंड से ऊपर की तरफ जो पैदल रास्ता था केदारनाथ धाम जाने का, उसमें 3 जगह पे मेजर स्लाइड और डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। और बाकी टोटल 29 जगह पे पैदल रास्ता डैमेज हुआ था। तो उस पे काम स्टार्ट कर दिया गया है। उसमें 10 जगहों पे जाने लायक रास्ता बना दिया गया है। निश्चित रूप से टाइम लगेगा, क्योंकि काफी सारा डैमेज है काम करने के लिए। जो सोनप्रयाग के पास प्रॉब्लम हुई है उसमें अभी गाड़ी आगे नहीं जा सकती है, तो हम लोग उसको भी पैदल जाने के लिए बना रहे हैं। फिलहाल हम सोनप्रयाग से पूरा पैदल रख रहे हैं। बीच में जो स्ट्रेचेज हैं, जो गाड़ियां हैं, उनसे हम शटल कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में पैदल ही रहेगा वो। उसके अलावा लोकल जो 150 मीटर का वॉश आउट है, उसके लिए मोटराइज ट्रॉली का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है। 1 हफ्ते के अंदर वो भी हम लोग प्लेस कर देंगे वहां पे, कि अगर कटिंग करते समय दिक्कत आए तो हम ट्रॉली से उसको क्रॉस कर सकते हैं 150 मीटर का स्ट्रेच। तो पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। लगभग 500 लेबर हमारे काम कर रहे हैं, और 3 मशीन नीचे हमारी काम कर रही है सोनप्रयाग के पास। और जो हमारी केदारनाथ धाम में जो हमारी मशीनरी है वो पूरी लगी हुई है इसके लिए। और 2 मशीन और हम यहां से शिफ्ट कर रहे हैं देहरादून से, जिससे कि काम जल्दी से जल्दी हम कर सकें। तो बता दें आपको कि केदारनाथ यात्रा मार्ग जो कि आपदा की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द मार्ग को ठीक किया जा सके। और वहीं जो मार्ग है उसको, जो सड़कें हैं उनको ठीक करने में 200 करोड़ का खर्च भी आएगा। अजीत राठी जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आपदा आने के बाद से देखा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद अब प्रशासन लग गया है उस मार्ग को ठीक करने में। लेकिन एक तो बहुत ज्यादा खर्च, और दूसरा ये कि मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 पुल वॉश आउट हो गए हैं। 18 पुल बुरी तरह से खराब बताए जा रहे हैं, जो कि टूट चुके हैं। इसके साथ ही सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच सड़क बनाना मुश्किल लग रहा है। क्या कुछ चल रहा है? क्या यहाँ पर विकल्प ढूंढेगी सरकार इस मार्ग को ठीक करने के लिए, केदारनाथ तक पहुंचने के लिए? एस्टिमेट है तो वो तकरीबन 200 करोड़ रुपए का है। पूरी केदार घाटी से लेकर गुप्तकाशी तक जितने भी खर्च नुकसान आपदा से हुआ है, जो 31 जुलाई को यहाँ पर आपदा आई थी, तो उसमें 200 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट एक कैलकुलेट किया गया है। वही भारत सरकार को भी भेजा गया है। काम यहाँ पर शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे डेंजर जोन और सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच का है, जहां पर जगह नहीं है, स्पेस बहुत कम है। पहले ही छोटी सड़क थी, शटल चलती थी वहां सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक। अब वो जो 150 मीटर 200 मीटर का हिस्सा पूरी सड़क का बह गया है, वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और पीडब्ल्यूडी और एनएच के लोग, चूंकि वो एनएच का हिस्सा है, एनएच के लोग, पीडब्ल्यूडी के लोग, तमाम कंसल्टेंट इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि इस सड़क को कैसे बनाया जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अभी अगर केदारनाथ पैदल मार्ग भी ठीक हो जाता है तो पैदल यात्रा अब गौरीकुंड से नहीं सोनप्रयाग से चलेगी। क्योंकि इसलिए चलेगी कि वो जो हिस्सा सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच का सड़क का वॉश आउट हो गया है, उसको खड़ा करना बहुत मुश्किल है। वहां ये कोशिश की जा रही है कि अभी जब तक सड़क का मामला नहीं होता तो कम से कम वहां पर एक पैदल चलने के लिए एक ट्रैक बन जाए, जिससे छोटी शटल निकल सके, या जो मोटर ट्रॉली है, मोटर बोट, तो उनको निकाला जा सके वहां से लोगों को। तो एक तो सबसे खतरनाक है सोनप्रयाग के और गौरीकुंड के बीच का वो रास्ता, जिसको बहाल किया जाना है। अभी फिलहाल पैदल यात्रा बहाल करने पर फोकस है, ताकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच पैदल आवागमन शुरू होगा तो यात्रा थोड़ी शुरू हो सकेगी। उसके बाद गौरीकुंड से केदारनाथ तक
कई दर्जन जगह मार्ग क्षतिग्रस्त है, उसको ठीक किया जा रहा है। उसको ठीक करने में भी काफी दिन लगने की उम्मीद है। अगर मौसम साथ देगा तो फिर भी 8 से 10 दिन वहां पर लगने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की तरफ से कट ऑफ डेट दी गई है कि बहुत जल्दी उसको ठीक करना है, लेकिन वहां अलग तरह के चैलेंजेज हैं, काम करने की मुश्किलें हैं, बहुत सारी चीजें वहां हैं। हर घड़ी हर पल वहां पर जो मौसम है वो काम करने वालों का इम्तिहान लेता है। तो ये जो दो हैं, एक तो पैदल मार्ग जो केदारनाथ यात्रा का पैदल मार्ग है, और एक गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच का जो वो हिस्सा जो एक बड़ी चुनौती बनकर यहां पर एनएच के सामने, पीडब्ल्यूडी के सामने और सरकार के सामने खड़ा हो गया है। क्योंकि केदारनाथ यात्रा 31 जुलाई से अभी तक बंद पड़ी है। एक दिन हेलीकॉप्टर से सोर्टी जरूर हुई थी, लेकिन हेलीकॉप्टर जितना उड़ पा रहे हैं वही उड़ पा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से टिकट में 25% का डिस्काउंट भी किया गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर के उड़ने की स्थिति तभी बनेगी जब मौसम ठीक होगा। और अगर मौसम ठीक नहीं होता और रास्ता ठीक होता पैदल का, तो केदारनाथ यात्रा चलती रहती। लेकिन अब इशू ये है, पैदल मार्ग बिल्कुल बंद है और हेली सर्विस केवल मौसम के भरोसे है। और हेली सर्विस से कितने आखिर लोग केदारनाथ जा सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, लेकिन ये लगभग कितने किलोमीटर का पैदल यात्रा मार्ग होगा जो कि सरकार को ठीक करवाना है? और इसके साथ ही अगर हम अनुमान लगाएं तो कितना वक्त लग सकता है इस पूरे मार्ग को सुचारू रूप से चलाने के लिए? देखिए, अभी चूंकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच वाहन चलेंगे, सड़क बनेगी, वो जो 150 मीटर 200 मीटर का हिस्सा है वो बन पाएगा, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। ये कब तक होगा, इसके लिए तो यहाँ पर एनएच के और पीडब्ल्यूडी के लोग भी कोई दावा करने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि टेक्निकल काम है, उसमें कोई एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकती, टेक्निकल स्टेटमेंट ही उसमें आ सकती है। जो पैदल मार्ग ऊपर जो टूटा हुआ है, कई पुल टूट गए हैं, तो उनको ठीक करने में भी अगर मौसम साथ देता है तो भी आप ये मानकर चलिए 10 से 15 दिन का समय उसमें लगना अनिवार्य है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही देखिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, चाहे आपदा की बात हो या फिर मार्गों को ठीक करने की बात हो, जो यहाँ पर टीम है एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, बचाव दल जो है वो काम कर रहा है। इसके साथ ही मार्गों को ठीक करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तुरंत जैसे ही कोई हादसा होता है टीम तुरंत लगती है। कहीं ना कहीं देखिए इन लोगों का काम भी जो है यहाँ पर प्रशंसनीय योग्य है, क्योंकि हर वक्त एक्टिव रहना। और ऐसे में सरकार की तरफ से बार बार लोगों से अपील की जाती है कि इस मौसम में कोशिश करें कि यात्राओं को टाल दिया जाए, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि लोग मानते नहीं हैं, सुनने के बावजूद भी। देखिए, आस्था का विषय है और हमारे देश में कई ऐसे मौके और ऐसे अवसर आए हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं जब लोग अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर आस्था पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो इसीलिए नुकसान भी होता है। कहीं की भी किसी भी तरह की घटना आप ले लीजिए, कहीं भगदड़ मस्ती हो, कहीं जरूरत से ज्यादा भीड़ हो जाती हो। जैसे यही चारधाम यात्रा जब शुरू हुई थी, आपने देखा होगा कितना खतरनाक मंजर था। मतलब अब उस समय तो ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन जैसे तैसे करके यात्रा आगे बढ़ती रही। और ऐसे तमाम अवसर आते हैं जब लोगों को रुक जाना चाहिए, मौसम की भविष्यवाणी देखकर खुद ही रुक जाना चाहिए। इसमें सरकार को एक एडवाइजरी जारी करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अजय, देखिए आखिरी सवाल, ये भी जानकारी मिल रही है कि लगभग 10 जगह ऐसे हैं जहां पर चलने लायक रास्ता बना है इस मार्ग में। नहीं, जो पैदल मार्ग है वहां की अगर बात करें, कई दर्जन जगह से वो मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, लेकिन कुछ जगह वहां पर रास्ता बहाल हो गया। लेकिन उनके बहाल होने से पूरा पैदल मार्ग नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि आगे कई जगह कठिनाई है। जो पुल है वो पुल का निर्माण भी होना है, तो पुल निर्माण होगा और पैदल यात्रा मार्ग भी अगर पूरा दुरुस्त हो जाए, पुल ही नहीं बनेंगे तो भी फिर जाना मुश्किल होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत।